नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बीएनवाई चैनल पर। आज के वीडियो में एक सेकेंड क्या है और उस एक सेकेंड से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, कब कब ये परिभाषाएं दी गई, किस संस्था ने किस प्रकार परिभाषित किया, यह सब जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड की बात करें तो एक सेकेंड को 1795 ईस्वी में परिभाषित किया। और किसने परिभाषित किया? तो फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस नाम की संस्था ने। फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस, यही संस्था मीटर को और किलोग्राम को भी परिभाषित की सबसे पहले। फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस ये क्या कहती है कि एक सेकेंड को क्या कहती है, एक सेकेंड को एक दिन के 1/86,400वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया। यानी ये क्या कर रही है कि एक दिन जो होता है हमारा, उस एक दिन का जो 86,400वां हिस्सा होगा वही हमारा क्या होगा, एक सेकेंड होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। एक दिन बराबर 24 घंटा, और इस 24 घंटा का जो 86,400वां हिस्सा होगा वही क्या होगा, हमारा सेकेंड होगा। कितना? एक सेकेंड होगा। एक सेकेंड होगा। एक बात और याद रखिएगा, ये दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड से बहुत पहले से मापा जाता था। और इस प्रकार क्या माना गया कि एक दिन का 86,400वां हिस्सा क्या होगा, एक सेकेंड होगा। किसने माना? तो फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस नाम की संस्था। यही संस्था किलोग्राम को भी परिभाषित की सबसे पहले 1795 में। एक मीटर क्या होता है इसको भी ये परिभाषित की। उस समय भौतिक राशियों को परिभाषित करने का प्रयास कर रही थी। 1795 ईस्वी के समय के हिसाब से बात करें तो ये परिभाषा बहुत व्यवस्थित लगी और बहुत काफी लंबे समय तक, लगभग 1950 ईस्वी तक ये परिभाषा चली। लेकिन इस परिभाषा में एक कमी थी, क्योंकि ये क्या एक दिन के 86,400वें हिस्से को मान रही थी। अब हमारा एक दिन कैसे निर्धारित होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के हिसाब से। और पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वो प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। यानी प्रत्येक दिन का हमारा सेकेंड क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा कुछ माइनर में। तो इस प्रकार ये परिभाषा क्या थी, गलत थी, तो इसे नकार दिया। और किसने नकारा? तो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ने। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम को अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में एसआई से दर्शाते हैं। और ये एसआई जो है 7 भौतिक राशियों के बारे में बताती है, और उन 7 भौतिक राशियों का जो 7 मूल मात्रक है उसके बारे में बताती है। और उसी मूल मात्रक में हमारा एक सेकेंड भी है। 1950 में ये संस्था क्या कहती है कि एक सेकेंड वह समय होता है जो सीजियम 133 परमाणु के एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर के बीच के संक्रमण के दौरान होने वाले कंपन की एक निश्चित संख्या, और कितनी है, तो 9,19,26,31,770 कंपन से मेल खाता है। सेम परिभाषा को पुनः 1967 ईस्वी में, और यही संस्था कौन, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया। किस प्रकार? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। फिर हम विशिष्ट ऊर्जा स्तर क्या होता है, हाइपर फाइन स्तर क्या होता है, या फिर संक्रमण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या कहती है? तो कर एक सेकेंड वह टाइम है, वह समय है जो सीजियम 133 परमाणु के 2 हाइपर फाइन स्तरों के बीच के संक्रमण के दौरान होने वाली कितनी, तो 9,19,26,31,770 कंपन के बराबर होता है। बहुत ही आसान है, एक आसान भाषा में इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए कि ये सीजियम क्या है, सीजियम 133 का ये परमाणु है। अब ये जो परमाणु होगा, अब इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका ऊर्जा का स्तर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ कुछ ऊर्जा का स्तर होगा, यहाँ कुछ ऊर्जा का स्तर होगा। यहाँ लिख देते हैं सीजियम 133, ये एक तत्व है। अब इस तत्व की जो यहाँ ऊर्जा स्तर होगा उसका, ये यहाँ कुछ ऊर्जा स्तर होगा, यहाँ कुछ अलग होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, पहले इसको क्या बोला जाता था, विशिष्ट ऊर्जा स्तर। ये फिर आगे भी एक ऊर्जा स्तर, मतलब ऊर्जा स्तर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और बाद में इसे क्या बोला गया, तो हाइपर फाइन स्तर। और इस हाइपर फाइन स्तर के बीच क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक से एक बार यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, यानी यही क्या होता है, कंपन होता है। और उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक हाइपर फाइन जो ऊर्जा का स्तर होगा वहां से दूसरी हाइपर फाइन ऊर्जा स्तर पे जाएगा, तो उसी को कहते हैं संक्रमण।
यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाना, वही क्या होता है, संक्रमण। अब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितनी बार जाता है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन 9,19,26,31,31,770 बार क्या करेगा, कंपन करेगा, यानी यहां से यहां जाएगा या फिर यहां आएगा। इतनी बार करता है कितने समय में, तो 1 सेकेंड में। यानी इतनी बार करने में जो टाइम लगेगा वही हमारा क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक सीढ़ी है। अब ये सीढ़ी का जो एक स्तर यहाँ है, एक स्तर यहाँ, यानी जो डंडे हैं उसको विशिष्ट ऊर्जा स्तर आप मान सकते हैं या फिर हाइपर फाइन स्तर मान सकते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, यही क्या होता है, कंपन होता है। और इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना क्या होगा, वही होता है संक्रमण। अब कितनी बार संक्रमण होगा, तो 9,19,26,31,770, यानी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, फिर वही वाइब्रेशन को या कंपन को जब इतनी बार हो जाएगा और उसमें जितना टाइम लगेगा उसी को 1 सेकेंड माना गया। यही थी समय समय पर सेकेंड की परिभाषाएं। 1795 में फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस द्वारा परिभाषित किया गया। पुनः 1950 ईस्वी में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के द्वारा परिभाषित किया गया। फिर दोबारा इसी परिभाषा में थोड़ा सा और विशिष्ट बनाया गया और फिर 1967 में पुनः इसी परिभाषा को इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम के द्वारा परिभाषित किया गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1 सेकेंड के बारे में क्या परिभाषा है, कैसे परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।